हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विक्रम और आज हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हम निकालेंगे पहले जीरोज। जीरोज मीन्स जिनकी वैल्यू एक्स की जगह पुट अप करने पे इस पूरे की वैल्यू जीरो हो जाए उसे जीरोज कहते हैं। ठीक है, तो इसके दो जीरो जाएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें इसके जीरोज पता करने हैं और हमें इसके कोएफिशिएंट ऑलरेडी पता हैं। जैसे कि इसका 1 है, जिससे एक्स स्क्वायर की मल्टीपल किससे है, 1 से मल्टीपल है, एक्स की -2 से है और सी है हमारा -8। तो ये हमारे वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कोएफिशिएंट, तो हमें इसके जीरोज निकालने हैं। चलिए निकालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो 8 है यहाँ पे देख लेंगे। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिन दो नंबर को मल्टीपल करके 8 आए और उन्हीं नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 2 आए। तो देखिए हमें पता है कि 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 - 2 = 2। तो ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है, जिनका मल्टीपल करके 8 आए और प्लस माइनस करके 2 आए। तो माइनस करके 4 2 जा 8 और 4 - 2 = 2। वो दोनों नंबर सेम होने कंपलसरी हैं। तो उसी बात क्या करेंगे हम लोग। देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस आ गया, 2 की जगह लिख दिया हमने 4 - 2, जो हमने अभी पता किया था 4 - 2, वो रख दिया हमने 4 - 2। और एक्स की जगह एक्स आ गया और -8 डिट्टो आ गया = 0। अब क्या करेंगे हम, इस ब्रैकेट को हम जो है डिस्क्लोज करेंगे, खोल देंगे हम इस ब्रैकेट को। तो क्या करेंगे, माइनस की भी अंदर मल्टीपल होगी दोनों से और एक्स की भी दोनों से मल्टीपल होगी। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस की प्लस माइनस -4x और माइनस माइनस प्लस यानी +2x और -8 आ गया, 0 आ गया। उसके बाद आप देखिए एक्स स्क्वायर और 4x में x दोनों में है, तो x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ x बचा और यहाँ पे -4 बचा। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में 2 दोनों जगह है, 2 यहाँ पे दिख ही रहा आपको और यहाँ पे 2 4 जा 8 यानी 2 यहाँ भी है, इसके फैक्टर में 2 आता है 8 के, इसीलिए 2 यहाँ पे भी है। तो 2 कॉमन ले लिया आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे x बचा और 2 4 जा 8, यहाँ पे 4 बचा = 0। अब यहाँ पे भी x - 4 है, यहाँ पे भी x - 4 है, तो x - 4 हो गया कॉमन और यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा +2, ये रहा x +2। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में = 0, ये चलता रहेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक बार आप x - 4 को 0 मान लेंगे, एक बार आप जो है x +2 को 0 मान लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे जो कि है 4 और यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे जो कि आई -2। जो ये 4 आया है ये वास्तव में अल्फा है, एक जीरो जो अल्फा मानते हैं हम, एक बीटा मानते हैं, और जो -2 आया वो रियल में बीटा है। और मैंने शुरू में कहा था आपसे कि a = 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर से कुछ नहीं दिख रहा तो यानी 1 आएगा। यहाँ पे इसकी मल्टीपल एक्स स्क्वायर की 1 से है। b = -2, साफ साफ दिख रहा है आपको x के साथ -2, तो b = -2 हो गया। c = -8 दिख रहा है आपको -8, तो c = -8 हो गया। अब हमने क्या करना है, जो जीरोज हैं 4 और -2 और जो हमारे कोएफिशिएंट हैं 1 -2 और -8, इनमें हमें रिलेशन बनाना है। और रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a, यानी जीरोज को हम ऐड करते हैं और यहाँ पे जो एक कोएफिशिएंट b है, एक कोएफिशिएंट a है, ये आते हैं और माइनस में फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला जो माइनस है फॉर्मूले में आता है, ठीक है। तो आपका अल्फा प्लस बीटा यानी 4 + -2, तो प्लस माइनस माइनस होता है, पता है आपको, 4 - 2 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +2/1 हो गया। 2 = 2, यहाँ पे 2 आया सॉल्व करके, इधर से भी 2 आया, यानी प्रूफ हो गया कि हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। अब देखिए आप मल्टीपल किया आपने अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो अल्फा यानी 4 और बीटा -2, इन दोनों की मल्टी हो गई -8। और यहाँ चलिए इस साइड से आप c/a, c की वैल्यू -8 है। देखिए आप c की वैल्यू -8 थी, ये देखिए आप c की वैल्यू क्या है -8, तो c/a और a की वैल्यू 1 है, तो -8/1 = -8 होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा = c/a। यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।